मेरी आज की इस वीडियो का टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ गैलोनोमीटर इनटू एमीटर। ये टॉपिक बहुत ही आसान है और इसको समझने के लिए हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें पता होने चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट जो हमें पता होना चाहिए वो ये है कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर। हम सभी को पता है कि आइडियल एमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस होता है 0। दूसरी चीज जो हमें पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनमीटर। सभी को पता है कि रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनमीटर जो होता है उसको हम कैपिटल G से लिखते हैं। हम उसको RG से भी लिख सकते हैं और हम सभी को पता है कि उसकी एक फाइनाइट वैल्यू होती है। अब जैसे कि हमने हमारे टाइटल में लिखा है कि हमें गैलोनमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है। अब गैलोनमीटर का एक रेजिस्टेंस है और एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 0 है। इसका मतलब यह है कि हमें एक फाइनाइट वैल्यू से 0 की ओर जाना पड़ेगा। तो अब हम फाइनाइट वैल्यू से 0 की ओर कैसे जा सकते हैं? तो हमें सबको पता है कि हम एक फाइनाइट वैल्यू की ओर से 0 की ओर जा सकते हैं जब हम रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो जब रेजिस्टर्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो एक फाइनाइट वैल्यू से 0 की ओर जाएगा और यही इस टॉपिक का आंसर है। दैट इज कि गैलोनमीटर जो है वो एमीटर में कन्वर्ट होगा बाय कनेक्टिंग रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब यहां पे मैंने ये जगह थोड़ी सी छोड़ दी है। मैंने लिखा है गैलोनमीटर कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग डैश रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब देखिए, हम सभी को पता है कि जब हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं रेजिस्टर्स का तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाता है पैरेलल में वो ये है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। और अगर हम जो हमारा एग्जिस्टिंग केस है उसकी बात करें तो एग्जिस्टिंग केस में हमने गैलोनमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमारा आ जाएगा गैलोनमीटर का रेजिस्टेंस और एक रेजिस्टेंस जो हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है उसको हम R ले लेते हैं और डिनोमिनेटर हमारा हो जाएगा G प्लस R। ये R वो रेजिस्टेंस है जिसको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है। अब हम इसको समझते हैं कुछ वैल्यूज लेके। जैसे अगर मैं R की वैल्यू जो है वो 10 लेता हूं और अगर मैं दूसरे केस में R की जो वैल्यू है वो 5 लेता हूं तो आई थिंक यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कौन सा रेजिस्टेंस कम होगा।
तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो ये सेकेंड केस है उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। अब सेकेंड केस में रेजिस्टेंस कम होगा, इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो आर की वैल्यू लेनी है वो छोटी लेनी है, और इसीलिए हमारे इस टॉपिक का आंसर कंप्लीट होगा जब हम ये लिखेंगे कि गैलोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग स्मॉल रेजिस्टेंस। हमने यहां पे स्मॉल क्यों लिखा है, तो यहां पे मैंने आपको एक कैलकुलेशन समझाया और उसी से हमें समझ में आ रहा है कि जो रेजिस्टेंस हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे वो कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तो अब हमें हमारे टॉपिक का सॉल्यूशन मिल गया है कि जब भी हमें गैलोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हमें स्मॉल रेजिस्टेंस को उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। अब ये चीज भी आप समझ लीजिए कि जब हम स्मॉल रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक नेम है जिसको हम कहते हैं शंट। तो शंट का मतलब ही होता है लो रेजिस्टेंस या स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो अब हम जाते हैं हमारे सर्किट डायग्राम की ओर। सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा, तो ये हमारा एक गैलोमीटर था और इस गैलोमीटर को हमें एमीटर में कन्वर्ट करना था। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि गैलोमीटर जो है वो एमीटर में कन्वर्ट कब होगा, जब हम उसके साथ पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगाएंगे और उस स्मॉल रेजिस्टेंस को हमने कह दिया है शंट। तो अब हमें पता चल गया कि ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है जिसको मैं ये डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं, तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कह देंगे, ये कहलाएगा हमारा एमीटर। अब हमने थ्योरी समझ ली, हमने सर्किट डायग्राम भी समझ लिया, लेकिन जब हम इस गैलोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये एक मेजरिंग डिवाइस है। तो मेजरिंग डिवाइस में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम जो एमीटर डिजाइन कर रहे हैं उसका हम रेंज क्या रखेंगे। तो सपोज हम जो एमीटर डिजाइन कर रहे हैं उसका हमने रेंज रखा है 0 से I, लेकिन हम एमीटर को कन्वर्ट ऑब्टेन कर रहे हैं फ्रॉम गैलोमीटर। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन से करंट के लिए गैलोमीटर जो है वो फुल डिफ्लेक्शन देगा। तो सपोज हम मान लेते हैं कि जो गैलोमीटर है वो फुल डिफ्लेक्शन देगा IG करंट के लिए। तो ये IG करंट जो है वो है करंट फॉर फुल डिफ्लेक्शन। अब देखिए हम वापस में अपने सर्किट डायग्राम पे आ जाते हैं। तो अब हमने जो रेंज रखी है वो हमारी रेंज जो है वो 0 से I है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं इस एमीटर में से I करंट को पास करूंगा, क्योंकि मुझे कौन सा करंट मेजर करना है, मैक्सिमम मेरा जो करंट है वो I है, I करंट मुझे मेजर करना है। तो जब मैक्सिमम करंट इस एमीटर से पास होगा तो इसका मतलब हमें डिफ्लेक्शन क्या मिलना चाहिए, फुल, क्योंकि I इज द अपर लिमिट, तो इसलिए डिफ्लेक्शन मिलना चाहिए फुल। और हमें पता है क्योंकि हमने गैलोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया है तो हमें पता है कि गैलोमीटर फुल डिफ्लेक्शन कब देगा, जब IG करंट पास होगा। इसलिए हमारा करंट तो I पास हो रहा है लेकिन गैलोमीटर से जो करंट पास होगा वो होगा IG। और ये जंक्शन है, तो अगर IG आगे निकल गया तो यहां शंट से कितना करंट पास होगा, तो शंट से पास होगा I माइनस IG। अब हम फॉर्मूला बना लेते हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल है
क्योंकि हमें पता है कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। तो यहां पे पैरेलल में कौन है, गैल्वेनोमीटर और शंट है। तो गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल क्या होगा, तो गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल हो गया G इंटू आई जी, और शंट का पोटेंशियल क्या हो गया, तो शंट का पोटेंशियल हो गया S इंटू आई माइनस आई जी। और अल्टीमेटली हमें मैथमेटिक्स क्यों डेवलप कर रहे हैं, हम फॉर्मूला क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो भी हम एमीटर डिजाइन कर रहे हैं उसके लिए हमें कौन सी वैल्यू का शंट कनेक्ट करना होगा। तो इसलिए शंट की हम फॉर्मूला बना लेते हैं। तो शंट की फॉर्मूला हो गई कैपिटल G इंटू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। और ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अब क्वेश्चन के लिए हमें फॉर्मूला पता होनी चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला सब बच्चों को दिमाग में आई गई है। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। सपोज मुझे जो रेंज रखनी है एमीटर की वो है 0 से 7.5 एम्पियर। अब इस रेंज का मुझे एमीटर डिजाइन करना है। तो क्वेश्चन में हमें दिया है कि व्हाट इज द रेंज, ठीक है। तो हमें रेंज दिया 0 to 7.5। तो यहां से हमें पता चल गया है कि जो हमारे आई की वैल्यू है एज फॉर द फॉर्मूला वो है 7.5। अब आगे बढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस कितना है। तो हमारा गैल्वेनोमीटर जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका रेजिस्टेंस है 12 ओम। तो इसका मतलब हमें जी की वैल्यू भी क्वेश्चन से मिल गई। अच्छा, क्वेश्चन में हमें यह भी दिया हुआ है कि कौन से करंट के लिए गैल्वेनोमीटर फुल डिफ्लेक्शन देगा। तो लेट दैट करंट इज 2.5 मिली एम्पियर। यह भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में हमें सारी वैल्यूज दी हुई है, और सारी वैल्यूज अगर दी हुई है तो इट इज वेरी इजी फॉर अस टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ शंट। हम अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करने से आएगा S इक्वल टू G की वैल्यू है 12, IG की वैल्यू है 2.5 मिली एम्पियर। वो मिली एम्पियर में है तो उसको एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने यहां लिख दिया -3, और अपॉन करंट की वैल्यू है 7.5 माइनस, और IG की वैल्यू है 2.5 इंटू 10 to the power -3। अब मैं यहां पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंट दूंगा, और ये हिंट से क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है। क्वेश्चन मतलब कैलकुलेशन। देखिए जनरली क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर में हमारा सब्ट्रैक्शन है वो सब्ट्रैक्शन हर बच्चा कर नहीं सकता है। लेकिन मैं यहां पे आप सभी को एक चीज कहना चाहूंगा कि ये जो 2.5 इंटू 10 to the power -3 है ये बहुत स्मॉल वैल्यू है। तो जब हम 7.5 में से कोई स्मॉल वैल्यू माइनस करेंगे तो आंसर में कोई भी चेंज नहीं होगा। इसीलिए मैं यहां पर कहूंगा कि हम ये जो 2.5 है इंटू 10 to the power -3 इसको इग्नोर कर देंगे। और अगर हम इसको इग्नोर कर देते हैं तो हमारा कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो गया। देखिए ये 2.5 है तो 2.5 3 जा 7.5 एंड 3 4 जा 12। तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो आ गया 4 इंटू 10 to the power -3 ओम। तो इस तरह से हम फॉर्मूला हमने डिराइव कर ली, फॉर्मूला हमें समझ में आ गई है, इसलिए हमने न्यूमेरिकल बड़े इजीली कर लिया है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन हमने आज किया, ये जो टॉपिक हमने डिस्कस किया, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे हर साल क्वेश्चन आता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर जो है वो एमीटर में कन्वर्ट होता है बाय कनेक्टिंग अ स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, और उसी को हम कहते हैं शंट। और शंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला आई है वो है कैपिटल G इंटू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी।